एक टीम चैंपियन बनती है। करोड़ों फैंस उसकी जीत पर खुशी से भर उठते हैं। टीम की जीत पर विक्ट्री परेड निकाली जाती है। स्टेडियम में जश्न का प्लान बनता है। जश्न में शामिल होने लाखों लोग जुटते हैं और फिर हादसा हो जाता है। 11 लोगों की मौत हो जाती है। कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हादसे की जिम्मेदारी पर अब मिट्टी डाली जा रही है। आंसू बह रहे हैं परिजनों के, जिन्होंने अपनों को खो दिया, और आंसू बह रहे हैं उन नेताओं के भी जिनसे जवाब देते अब बन नहीं रहा है। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में हादसा होता है। कई लोगों की जान चली जाती है और मौत पर परिजनों के आंसू हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि कल तक जो जश्न मनाने के लिए आए थे, आज उन्होंने अपनों को खो दिया है। और ये सब हुआ कल, जब जश्न के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। तो बेंगलुरु में कल क्या हुआ? देखिए, बेंगलुरु में कल बेहद अफसोसजनक एक हादसा होता है और इस हादसे में 11 लोगों की जान चली जाती है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचती है। कुचलकर 11 लोगों की मौत हो गई और 47 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। स्टेडियम के भीतर एंट्री फ्री थी, टिकट की जरूरत नहीं थी। तो भारी से भारी तादाद में लोग यहां पर आ रहे थे कि टिकट लगना नहीं है, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को, जिनकी जीत का इंतजार 17 सालों से कर रहे थे, उनको देखने आते। पहले आओ पहले पाओ पर यहां पर सीट मिल रही थी और इसीलिए लोगों का जमावड़ा यहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लगा था। स्टेडियम की क्षमता, मतलब कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? 35,000 के करीब यह स्टेडियम की क्षमता थी, चिन्नास्वामी स्टेडियम की। गेट खुलने का वक्त मुकर्रर किया गया था 2:30 बजे, यानी दोपहर के 2:30 बजे गेट खुलने का वक्त था। 2:30 बजे तक 3 लाख फैंस वहां पर जुट चुके थे। देखिए, 35,000 कैपेसिटी, लेकिन 3 लाख फैंस 2:30 बजे तक जुड़ चुके थे वहां पर। गेट खुलते ही भीड़ स्टेडियम में घुसने लगी, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब किताब था। जहां पर आपको बैठना है, पहले जाइए और बैठिए। अब गेट पूरी तरह नहीं खोलने की स्थिति में 3 लाख लोग कहां जाएंगे? तो भगदड़ मचने लगी और भगदड़ मची तो उसके बाद हालात क्या हुए वो तस्वीरें भी आपने देखी और इसी से जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने। बेंगलुरु में क्या हुआ? भगदड़। बेंगलुरु में भगदड़ मची थी। भगदड़ में कोई दब चुका था, किसी की सांसें थम चुकी थी, किसी की जान बचाने की कोशिश चल रही थी। लोग किसी को लेकर अस्पताल भाग रहे थे, लेकिन यहां सब पब्लिक ही पब्लिक थी। यहां कोई हाकिम नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। सैकड़ों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बंद गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छतों पर चढ़े थे, कुछ दीवारें फांद रहे थे, कुछ पेड़ों पर लटके थे, कुछ बैरिकेड लांग रहे थे। अंदर स्टेडियम खचाखच भर गया था, बाहर भीड़ उससे भी ज्यादा खचाखच थी। ये सूरत हाल स्टेडियम के सामने ही नहीं, कब्बन रोड, राजभवन रोड, महात्मा गांधी रोड, 83rd स्ट्रीट सब जाम था। जो भगदड़ में दब रहे थे उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस आ गई तो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी। भीड़ में बच्चे दबते गए, बेटियां कुचलती गईं, नौजवान पिसते गए और शाम तक पता चला कि 13 साल की देवांशी, 17 साल का शिवलिंगा, 19 साल की सहाना, 19 साल के चिन्मय शेट्टी, 19 साल की चिन्मयी, 20 साल का भौमिक, 20 साल की देवी, 20 साल का श्रवण, 32 साल के पूर्णचंद, 33 साल के मनोज की मौत हो चुकी थी। करीब 4 दर्जन लोग जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती थे। और बेंगलुरु में क्या हुआ? जश्न। बेंगलुरु में भगदड़ के संग संग जश्न भी हुआ और बाकायदा हुआ। विधानसभा के बाहर खुले आसमान तले शानदार मंच बना था। मंच पर सजे धजे खिलाड़ी बैठे थे, उनका स्वागत सम्मान हो रहा था। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, कई मंत्री मौजूद थे।
मंत्री के बेटे तक मौजूद थे। सब खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। नेता खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों नेताओं से मिलकर अभिभूत हुए जा रहे थे। वही जनता जो स्टेडियम के बाहर दबती, कुचलती, घिसटती, गिरती, मरती दिख रही थी, उसी जनता का एक हिस्सा यहां खुशी के मारे हिलोरे ले रहा था। ठहरिए ठहरिए, इतना ही नहीं हुआ था, अभी तो जश्न बाकी था। सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटी, इनके लिए तो जश्न का इंतजाम सरकारी तौर पर किया गया था, लेकिन पब्लिक का बाकी था। लिहाजा फिर खिलाड़ी उस स्टेडियम में भी पहुंचे, जहां 11 मौतें, 47 जख्मियों की परवाह किए बगैर बेंगलुरु की उत्सव धर्मी जनता स्टेडियम में डटी हुई थी। भगदड़ के बाद स्टेडियम के बाहर टूटी बैरिकेड, बिखरे जूते चप्पल, कुछ जख्मी लोग, कुछ पुलिस वाले बचे हुए थे और अंदर जीत का शानदार जश्न मन रहा था। बस जीत के जश्न में भगदड़ और मौत के अलावा बेंगलुरु में और कुछ खास नहीं हुआ था। नागार्जुन के साथ सगे राज, बेंगलुरु, आज तक। अपूर्वा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है उसी जगह से जहां पर कल भगदड़ हुई थी और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। अपूर्वा, आज उस जगह पर क्या हालात है जहां पर कई लोगों की जान चली गई थी और यह भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि इस जश्न को टाला जाए। हिमांशु, हम यहाँ पे विधानसौधा में है और यही जो ग्रैंड स्टेप्स आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, एग्जैक्टली 24 आवर्स बैक यहीं पे वो प्रिपरेशंस जारी थे इसी ग्रैंड स्टेप्स में कि ये लोग मंच तैयार करेंगे, मंच तैयार करके रेड कार्पेट जैसा एक वेलकमिंग करेंगे। आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं उनको रजत पाटीदार हो या फिर विराट कोहली हो, इन सबको यहाँ पे सम्मान करने के लिए पूरी की पूरी तैयारियां हो रही थी। एग्जैक्टली 24 आवर्स बैक यहाँ पे होम मिनिस्टर आके बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये लोग यहाँ पे एक जो कोऑर्डिनेशन है, जो प्लानिंग है, उसका क्या करने वाले हैं और यहाँ से लेके जो प्लान था इनका और जो इन्फॉर्मेशन बताया गया था वो ये था कि लगभग 4 बजे के आसपास आरसीबी का टीम बेंगलुरु में लैंड होने के बाद यहाँ पे विधानसौधा पे आएंगे। यही ग्रैंड स्टेप्स पे इनका सम्मान करने के बाद इनको यहाँ से एक ओपन बस में ओपन रूफटॉप बस में उनको यहाँ से विधानसौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक लेके जाएंगे। यहाँ से चिन्नास्वामी स्टेडियम लगभग 10 मिनट का दूरी होगा, पर ये ओपन टॉप, लेकिन वो 10 मिनट की दूरी और लोगों की भारी भीड़, कई लोगों की जान ली गई। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वा आपका हमारे साथ जुड़ने के। बहुत से लोगों के मन में अब एक सवाल चल रहा है और वो सवाल ये कि जिम्मेदार आखिर कौन है। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में और चलिए अब इस पर बात करते हैं। हादसे के जिम्मेदार 4 किरदार जिनकी बात की जा रही है, इसमें आती है कर्नाटक पुलिस। भारी भीड़, पुलिस मुट्ठी भर और इस बात की तस्दीक भी की गई। अब ये कर्नाटक पुलिस, 4 किरदारों की बात की जा रही है हादसे के जिम्मेदार की। उसमें सबसे पहले कर्नाटक पुलिस जिसमें भीड़ बहुत भारी, 3 लाख से ज्यादा और मुट्ठी भर पुलिस। दूसरा किरदार बेंगलुरु प्रशासन, प्रबंधन का नामो निशान नहीं, कहां से आना है, कहां पर जाना है, कितने गेट खोलने हैं, कहां पर कितने पुलिस तैनाती करनी है, भीड़ को मैनेज कैसे करना है, नहीं पता। तीसरा किरदार कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, सरकार ने तो इनके ऊपर डाल दिया। स्टेडियम के प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रहे, कैसे मैनेज करना है वहां पर इतनी भीड़ को नहीं पता था। चौथा किरदार आरसीबी, जिसके लिए जश्न मनाया गया था। विक्ट्री परेड में जल्दबाजी क्यों की गई, जबकि कहा गया था इस बारे में कि कुछ दिन के लिए इसे टाला जा सकता है, लेकिन नहीं, उसी दिन किया गया और उसके बाद पता चल गया कि क्या व्यवस्थाएं थी और किस हद तक व्यवस्थाएं थी। तो जब हादसा हुआ तो वहां पर पुलिस की बहुत कम तैनाती थी, लेकिन आज कर्नाटक के गृह मंत्री मुआयना करने पहुंचे हैं तो भारी तादाद में पुलिस दस्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर है। अभी होम मिनिस्टर गृह मंत्री परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे विजिट किया था। उन लोगों ने पूरा गेट्स जहां पे है वहां पूरा चेक किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सवाल पूछा था, कौन जिम्मेदारी है, क्यों पुलिस पर्सनल यहाँ पे नहीं है, क्यों आप लोगों ने इतना लीनियंस दिया था। मगर इसके जवाब, इस क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं दिया था। उन्होंने हमारा क्वेश्चन को एवेट करके निकल गए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा पुलिस है, कितना ज्यादा पुलिस पर्सनल है और वहां पे देखिए कितना सीनियर ऑफिसर्स है। पूरा IPS रैंक
एसीपी रैंक सीनियर ऑफिस उस तरफ है और इस तरफ पूरा पुलिस पर्सनल्स है। ये सब लोग आज यहाँ पे मौजूद है क्योंकि होम मिनिस्टर स्टेडियम को विजिट कर रहे हैं और पूरा गेट्स को चेक कर रहे हैं। क्या हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, उसके बारे में देखने आए हैं। टोटली ये फोटो ऑफ है। यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे देखने के लिए क्या हुआ, क्या नहीं होता, क्या लैप्सेस था, इसके लिए इतना ज्यादा पुलिस है। मगर कल जब गृह मंत्री के अनुसार 8 लाख लोग से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि 8,70,000 टिकट्स मेट्रो ने भेजा था विधानसौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। उसके अनुसार एटलीस्ट 8 लाख लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, मगर इतना पुलिस नहीं था क्योंकि पूरे सीनियर ऑफिसर्स वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे क्योंकि विधानसौधा पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, क्रिकेटर्स है और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए भेज दिया है। मगर इधर 8 लाख फैंस जब चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं, यहाँ पे आप गिन सकते हैं कितना पुलिस थे, आपको पता चल जाता है क्योंकि पूरे लोग खाकी पहने थे। मगर जब फैंस आए थे इतना खाकी कल दिखाई नहीं दिया था। मगर आज देखिए होम मिनिस्टर आए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए, पूरे देखने के लिए इतना पुलिस आए थे। शायद इतना कल पूरे गेट में होते तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी नहीं हो सकता था, शायद कंट्रोल कर सकते थे। और सवाल लाजमी है, जब गृह मंत्री जी परमेश्वर आते हैं तो इतनी पुलिस, और जब लाखों भीड़ आती है तब सवाल उठता है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ का मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस पर दोपहर 2:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और जस्टिस CM जोशी की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया। सरकार ने अदालत से कहा है कि वो सारे तथ्य सामने रखेगी। एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार तथ्य रखेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है अदालत में ये सारे तथ्य रखे जाएंगे। कल भगदड़ हुई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, 11 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो 14 से 20 से 21 साल के थे। तो लोगों के मन में सवाल है, बेंगलुरु में ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगदड़ वाली जगह पर कोई पुलिस वाला बमुश्किल नजर नहीं आ रहा था? क्यों एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी? कैसे बेहिसाब लोग स्टेडियम के गेट पर पहुंचे थे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले उन माता पिता की बातें सुन लीजिए जिन्होंने अपने बच्चों को गवा दिया। छोटे छोटे बच्चों और नौजवानों को खोने के बाद चीख पुकार, चित्कार और मातम, और 1-2 नहीं, कम से कम 11 घरों में यह मातम ऐसे ही पसरा हुआ है। किसी की 13 साल की बेटी नहीं रही तो किसी का 17 साल का बेटा नहीं रहा। किसी को अपने इकलौते बेटे के बिना अब एक पल भी जीना मुश्किल लगता है। आंखें नम है, किसी की दुनिया उजड़ गई है। और यहां तस्वीरें देखेंगे, रो रो कर बुरा हाल है। किसी को पता ही नहीं कि कल तक जो जश्न मना रहे थे आज वहां पर मातम पसरा हुआ है। और अब जिन्होंने अपने को खो दिया, एक बच्चे के पिता क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಹೋದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇವತ್ತೇ ಬೇಕು ಇವತ್ತೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಗೀಸ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಿಸಿ ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಇವಾಗನೇ ನನಗೊಂಚೂರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ गृह मंत्री आए और चले गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। इस पिता का दर्द समझना आसान नहीं है, नेताओं के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सियासत की नजर में आम पब्लिक सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए होती है। उससे ज्यादा आम जनता की कोई वक़्त नहीं होती है। कुछ ऐसा ही दिव्यांशी की मां बता रही है कि जब भगदड़ मची तो 2 लाख लोगों को संभालने के लिए सामने 40 से 50 पुलिस वाले ही दिख रहे थे, और वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। Can't blame anybody. If at all I have to blame the security people. I have to blame the traffic police who were right there. Crowd na handle ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ?
Expected crowd ತಾನೆ. It was not unexpected. Expected crowd ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್, ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ 100 ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 40 to 50 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವೇರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. नो एक्सपेक्टेड क्राउड था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था. माता पिताओं के आंसू बह रहे हैं. आंसू तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भी निकल रहे हैं. लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि ये आंसू कितने सच्चे हैं और कितने सियासी हैं. ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತ್ತಿರಿ 1-2 ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಶ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. तो आपने देखा आंसू यहां पर नेताओं के भी बह रहे हैं. क्या बेंगलुरु में 4 जून को दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा, और उसका क्या नतीजा पब्लिक को भुगतना पड़ा. ऐसे में सबके मन में सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्यों भगदड़ मची और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मारे गए, क्यों? एक रिपोर्ट देखिए. बेंगलुरु में क्यों 11 लोगों की जान गई, इस सवाल की पड़ताल शुरू करें तो पता चलता है कि आईपीएल में जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट करके घोषणा कर दी थी कि अब जश्न होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पोस्ट किया कि शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी. पहले विधानसभा में जश्न होगा, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक परेड होगी. मुफ्त में पास फला जगह से मिलेगा. एक बार नहीं, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर 3:15 बजे आरसीबी लगातार विक्ट्री परेड का ऐलान सोशल मीडिया पर करती रही. न तो उसका कोई खंडन हुआ, न कोई रोक टोक हुई. पब्लिक जमा होती गई. उधर पुलिस वालों को पता चला तो उनके हाथ पांव फूल गए. 4 घंटे में विक्ट्री परेड का इंतजाम मुश्किल था. पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन सरकार चाहती थी कि जश्न पूरा हो, सो पुलिस जुट गई. चूंकि सरकारी कार्यक्रम था तो तवज्जो पहले उसे मिली. पूरा सरकारी हमला विधानसभा के बंदोबस्त में जुट गया. विधानसभा भवन के बाहर शानदार मंच बना लिया गया. खेल खिलवाड़ और पैसों की बहार वाले एक पूरी तरह कारोबारी उत्सव में जश्न में चांदी काटने सियासत दौड़ पड़ी थी. विधानसभा में सरकार फोटो खिंचाने, जश्न के बहाने अपने वोट तलाशने और लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के बीच हम जश्न बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी. सरकार अपने मंसूबे में पूरी तरह कामयाब भी हुई. चूंकि कार्यक्रम सरकारी हो गया था तो मंच पर सरकार मौजूद थी, मंत्री मौजूद थे, उनके बेटे भी मौजूद थे. पूरा जश्न मन रहा था. अब चूंकि सरकार विधानसभा में थी तो पुलिस को जाहिर तौर पर वहीं मौजूद होना था. इतने वीआईपी थे, उनकी हिफाजत का सवाल था. लिहाजा पुलिस इधर विधानसभा का बंदोबस्त संभालती रही, उधर स्टेडियम के बाहर 4-5 दर्जन पुलिस वाले लाखों की भीड़ संभाल नहीं पाए. So stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come, because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. सीएम कहते हैं कि हमने कार्यक्रम नहीं किया था, कार्यक्रम क्रिकेट संघ का था, लेकिन सरकार की मंजूरी से हो रहा था.
तो फिर बिना सरकार की मंजूरी के विक्ट्री परेड का ऐलान कैसे हुआ? और अगर हुआ तो उसे सरकार या पुलिस ने खारिज क्यों नहीं किया? अगर खारिज नहीं किया तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? पुलिस ने 2 लाख लोगों को स्टेडियम तक पहुंचने कैसे दिया?